बाड़मेर जिले के झिंझिनियाली थाना हलके के बैया गांव में सरकार द्वारा निजी कंपनियों को सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए जमीन दी गई। आवंटन पर ग्रामीणों का विरोध चरम पर है। बाड़मेर जिले के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में इस जमीन आवंटन के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि यह सिर्फ जमीन का सवाल नहीं है, यह हमारी पहचान, हमारी धरोहर और हमारी प्रकृति की रक्षा का प्रश्न है। हम बैया गांव के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं होने देंगे। यह औरण और गोचर की जमीन है जो न केवल हमारी संस्कृति बल्कि हमारे अस्तित्व का भी प्रतीक है। निजी कंपनियों के नाम पर इसका विनाश किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं विकास के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह जो लोग दादागिरी करके हमारी औरण और गोचर भूमि पर जबरदस्ती सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाटी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अपने क्षेत्र की परंपरा, संस्कृति और पर्यावरण की सुरक्षित रखना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास का नाम लेकर जबरदस्ती औरण और गोचर भूमि का दोहन अस्वीकार्य है। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि औरण गोचर भूमि के पूर्वजों ने अपनी जान दी, ऐसे में हम जेल जाने को तैयार हैं। ग्रामीणों ने तहसीलदार के माध्यम से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि इस इलाके की औरण की जमीन को तुरंत निजी कंपनी से मुक्त किया जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी मांग की है कि औरण और गोचर भूमि की जमीन को राजस्व में दर्ज करवाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी जमीनों का विनाश रोका जा सके। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि वे इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। एक बार फिर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी बैया गांव में धरने पर बैठने पहुंचे और बोले, जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक काम नहीं करेंगे। जब निर्णय नहीं हुआ निजी काम तो कोई क्यों रोके? देखिए तब तक कोई काम नहीं कर निजी काम लीगल काम है, इलीगल कोई है नहीं, लीगल काम। ये किसके लिए कर रहे हैं आप? जो लीगल काम ये स्विच यार्ड बना रहे हैं, जीएसएस ये गांव वालों के लिए बना रहे हैं क्या? सरकार बना रही है। सरकार कहाँ बना रही है? ये तो मल्टीनेशनल अडानी बना रही है। ग्रिड में जाएगी, अडानी बना रही है। बिजली कहाँ अरे सर, अडानी बना में जाएगी, हमारे लोगों को तो मिलेगी ना, किसको तो यहाँ पे दे रहे हैं? अभी बिजली की संकट कितना किस लेवल पे आपको पता है? बिजली का संकट कितना आपको पता है? हाँ, मैं बात कर ही रहा हूँ, आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ कितना संकट। ग्रिड में जाती है, ग्रिड को सबको मिलती है ग्रिड की बिजली। आपको पता है राजस्थान में, आपने आंकड़े शायद नहीं देखे, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में जितनी बिजली की खपत होती ना, उतना हमारा बाड़मेर और जैसलमेर और बीकानेर का ये जो बड़ला वाला बेल्ट अकेला जनरेट करता है। फिर भी आज सबसे ज्यादा बिजली की क्राइसिस है। तो अभी आई है ना। मैं आपको बता दूं, है ना, बड़ला वगैरह ये सारे जो प्लांट है इतने लंबे समय से चल रहे हैं। यहाँ के लोगों को नहीं मिलनी है बिजली, ये जानी बाहर। ठीक, ग्रिड में हाँ, जाती है, हाँ, मैं आपको अर्ज कर दूं, सप्लाई होती है, अर्ज कर दूं ये चीजें। मैं तो हाउस में भी ये पूछ चुका हूँ और उसका जवाब आया, वो भी आपको कई दिन कभी आराम से मिलोगे तो बताऊंगा। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, हमारा मोटिव लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच करना नहीं है। हमारा भी नहीं है, आपसे यही निवेदन है, आप बनाए रखें। लॉ एंड ऑर्डर हम पूरे तरीके से मेंटेन करके बैठे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। हमारा निवेदन कि आप या तो हमें लिखित में दें, आप लिखित में देते हैं तो हम आपके साथ में खड़े रह के काम शुरू करवाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर लिखित में नहीं देते हैं तब तक आप मेहरबानी करके ये काम को होल्ड करें। एमएलए साहब जो कंपनी को प्रपोजल कंपनी का गया उसमें से किसी खसरे में काम नहीं कर रहे हैं। प्रपोजल वाले ये जीएसएस क्या लोगों के लिए बना रहे हैं? नहीं, लोगों के लिए नहीं बन रहा है, यहाँ के लेकिन गांव के लोगों के लिए जब औरण के मुद्दे का समाधान हो जाएगा तो उसके बाद ही काम होगा। आप उसके बाद काम शुरू करो ना, लेकिन जो अब उसके बाद काम शुरू कर लो। और कंपनी की जो परचेज की भी जमीन है या लीज हुई है उसमें आप डिप्टी साहब आप बुरा मत मानिएगा। नहीं, वो आप जनता को लेकर रेस्पॉन्सिबल है या कंपनी को लेकर रेस्पॉन्सिबल है? जनता को लेकर जनता को है और कंपनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत काम कर रही है। जनता को लेकर रेस्पॉन्सिबल है आप? बिल्कुल दोनों के लिए जनता की आवाज तो है, जनता के लिए भी रेस्पॉन्सिबल। ये आदरणीय तहसीलदार जी का मामला नहीं है, ये डिप्टी साहब का नहीं है, पर्सनल किसी का नहीं है, किसी और का नहीं है, तो हम सबका है। किसी व्यक्तिगत का मुद्दा नहीं, हम भी उसी में नहीं आए। 80 साल की लेडी क्या बैठी, जितना आपका हित है उतना हमारा हित सभी का हित है। सबका बराबर हित है। ऐसा नहीं है कि सबकी लड़ाई है। पर्सनल है और आज हम इसको भी स्वीकार कर रहे हैं। एमएनसी तो पीछे बैठी है, बंद कमरे में पीछे कहीं बैठी है, और वो आपको फोर्स को जबरदस्ती आगे करती है ताकि गांव वालों और फोर्स के बीच में टकराव। उसमें एमएलए साहब आपको अच्छे तरीके से पता है कि इस बात की मेरे स्तर से जितनी पैरवी कर सकता हूँ मैं बेहतर तरीके से कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, पर इसका रिजल्ट जब तक नहीं आएगा आपको निश्चित रूप से तब तक मिलेगा। आपकी और हमारी पैरवी का कोई मतलब ही नहीं। रिजल्ट निकलेगा। आप विचार करें कि 15 से 20 दिन में अभी तक जून तक नहीं रहेंगी, जून तक नहीं रहेगी है, उसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट वेट कर ले। जब तक काम
जब तक जो प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद आप शुरू करवा लें, कहाँ दिक्कत आई। और दूसरी चीज साहब, एक छोटी सी मैं निवेदन करूंगा, इलीगल शर्तें नहीं डाल सकते तुम। मान्य जी, ये जो लैंड जो ओरण थी वो जो कलेक्ट्री में सिवाई चक में जो अलॉट हुई सरकारी में, उसको कंसिडर किया गया, उस समय गलती सिस्टम की रही। सिस्टम के लोग है ना, सिस्टम के लोग अगर यहाँ आके फिजिकल वेरिफिकेशन करते, गांव वालों से पूछते, बात करते और इनका, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। आज ना आपको बैठने की जरूरत होती ना हमें बैठने की जरूरत। सही है। सेकेंडरी चीज, मैं सब तहसीलदार साहब, डिप्टी साहब, आप सब यहाँ के हैं, आप स्थानीय हैं। ये जो चीज जो है, मामलो जो है स्थानीय। आज अगर एक जगह में यह प्रथा शुरू हुई रही तो हर गांव रे मीना है, और आप रे गांव रे मीना भी है, आप रे गांव मीना है, हमारे गांव मीना है, ये सारी ओरण गोचर एमएनसी में जाए। आज तारीख में ना थे थारो कर्तव्य निभा रहे हो, मैं मारो कर्तव्य निभा रहा हूँ। थारो यह काम है कि साहब माना का करे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखो, मेंटेन रखा। हमारी जिम्मेदारी यह है कि साहब जब तक ओरण बीजी नहीं हुए, जब अननेसेसरी आप कोई तरीके रो एड़ो प्रयास नहीं करो, जिके मीना आप भी हल्की लागे, हमारी भी हल्की। निवेदन है कि आप लिखित में माना दो, लिखित में दो, आप जो भी आप लिखित में मंगा दो, मैं हाथों हाथ गोडे बीचे ओम स्वाहा शुरू कराओ। 4 बीघा आगे बड़े बत्ता कह रहे लेना है सरकारी लैंड पे होती है। बात यह है कि कंपनी द्वारा परचेज की या लीज जमी है, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ सर। आप जो